शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल जी ने आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित एक प्रश्न पूछा और उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई नीतिगत लाने का विचार सरकार रखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना दृष्टि पत्र चुनावों से पहले इस प्रदेश में दिया था उसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति लाने की बात थी। उस संदर्भ में जब हमारे सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल जी उठे तो उनका जवाब संतुष्टपूर्ण नहीं था, ना जिम्मेवारी से वो जवाब दे रहे थे और बात को टालने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में 60,000 के करीब युवा आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी विभागों में, निगमों में लगे हैं, उनके लिए कोई नीति बनाई जाए और निश्चित तौर पर उनका शोषण हो रहा है। हमारा सवाल मुख्य ये था कि आप कैटेगरीज वाइज बताइए हमें कि किस प्रकार की मिनिमम वेजेस आपने उनके लिए फिक्स की है। अगर कोई स्टाफ नर्स लगता है, अगर कोई जेई का लगता है, अगर कोई पंप ऑपरेटर लगता है, उसकी कैटेगरीज वाइज मिनिमम वेजेस फिक्स होने चाहिए। सरकार ने कहा कि हम उस बारे में अभी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जब हमारे सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल जी ने उस पर दोबारा प्रश्न पूछने का कोशिश की तो मुख्यमंत्री जी ने पिछला हवाला देकर के आपकी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी लगाए थे, हमारी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी निश्चित तौर पर लगाए थे, पर हमारी सरकार को उस समय चुनावों के वक्त जा रही थी, नहीं तो निश्चित तौर पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हम नीति बनाते। हम इस मंच के माध्यम से जो हमारे विधायक सदस्य है, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाएगी ताकि उनके भविष्य से कोई खिलवाड़ ना कर सके। पिछली सरकार ने आनाकानी की और ये सरकार भी इस प्रश्न को लेकर आनाकानी कर रही है। आज मुख्यमंत्री महोदय ने आज जवाब दिया है और ये कहा है कि स्टैट्यूट्स लागू किए जाएंगे। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब ये है कि जो कानून एग्जिस्ट कर रहा है वो आउटसोर्स कर्मियों पर भी लागू किया जाएगा, चाहे वो प्रश्न मिनिमम वेज का है। मिनिमम वेज स्टैट्यूटरी प्रश्न है, मिनिमम वेज कोई स्टैट्यूटरी प्रश्न से बाहर नहीं है। ईपीएफ का मसला है, लीव्स का मसला है, मैटरनिटी लीव का प्रश्न है, छुट्टियों का प्रश्न है, वो स्टैट्यूटरी है, वो आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो लॉ है, इट इज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, नो वन कैन वॉयलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज की तारीख में जितने ठेकेदार हैं, जितनी कंपनियां हैं, वो जो कर्मी का पैसा है, आउटसोर्स कर्मी का पैसा है, उसके आधार पर अपने मुनाफे बनी है। 108 का मैं उदाहरण दे देता हूं। 108 में सरकार ने अनुमति दी है 12 घंटे काम करने का। अब मुझे बताएं कौन सा कानून है कि आप 12 घंटे काम करें? अगर काम लिया भी जाएगा तो एक हफ्ते में 36 घंटे से अधिक नहीं होगा। 8 घंटे से ऊपर जो काम लिया जाएगा दुगना दाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री साहब ने जवाब दिया है कि समान काम का समान वेतन। उस प्रश्न को लेकर भी सरकार वो क्या कहते सोच विचार करेगी और वो होना चाहिए। तो मुझे बताएं जो जवाब आया है मुख्यमंत्री साहब का इस प्रश्न को लेकर, मैं समझता हूं सकारात्मक है। सब्जेक्ट टू दी कंडीशन सरकार का तंत्र अब उसको लागू करे। अब लागू करने का प्रश्न है, तोड़ मरोड़ के बात हो नहीं सकती है। सीधी बात है, आउटसोर्स कर्मी हो, ठेकेदार का कर्मी हो, अंशकालीन हो, तो आपको वो वेतन वो मिलना चाहिए जो आप सेवाएं दे रहे हैं और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर। लगभग 8,000 कर्मचारी इस वक्त आउटसोर्सिंग पे हिमाचल सरकार में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो पल्ला झाड़ दिया है। उन्होंने तो कहा है कि वे कोई नीति जो है वो सरकार नहीं बनाएगी और इनका जो वेतन है, इनका जो भी चीजें हैं वो ठेकेदार के माध्यम से वो है चलता रहेगा। बड़ा दुख का विषय है। उनका शोषण का क्या होगा, उनके भविष्य क्या होगा? मैंने ये सदन में भी उठाया था कि बहुत सारे कर्मचारियों को सैलरी टाइम पे नहीं जाती और मिनिमम वेजेस हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसका भी उल्लंघन हो रहा है। जो निर्धारित वेजेस हैं उससे बहुत कम दिया जाता है, टाइम पे जो है वो सैलरी अकाउंट्स में नहीं जाती है, तो बड़ा शोषण हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी के ध्यान में, सरकार के ध्यान में लाया, मगर कोई संतोषजनक जवाब जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा नहीं दिया गया। पॉलिसी है वो, और पॉलिसी के अंतर्गत उनको विभिन्न कंपनी के माध्यम से लगाया जाता है। लेकिन जो पॉलिसी का आग्रह बार बार आ रहा है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाए, नियमित किया जाए, उसमें फिलहाल कठिनाई है।
और मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की ओर से फिलहाल एक ही बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन लोगों का शोषण ना हो, ठीक जो है नियमों के अनुसार उनकी नियुक्ति हो और उसके बाद जितना वो काम करते उसके हिसाब से उनका जो पेमेंट बनती वो पेमेंट मिले, समय पर मिले। इन सारी बातों को लेकर के हमने आज विधानसभा के अंदर अपनी बात कही है। निश्चित रूप से उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन है हिमाचल प्रदेश के ही किसी मामले को लेकर के, और उसमें यह है कि अगर नियमित करना है और रेगुलर कर्मचारियों के नाते किसी को नौकरी देनी है तो रूल्स प्रोविजंस को ध्यान में रखते ही और उसके साथ साथ में एक प्रॉपर जो प्रोसीजर सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करके जो है उनको ही लगाया जाए। तो इस कारण से मुझे लगता है कि उसमें बहुत हमारे लिए गुंजाइश रखी नहीं है। जहां जहां जिस कंपनी के अगेंस्ट इस तरह की बात आई उन कंपनी वालों से हमने बात की है। कुछ इश्यू जहां जहां ऐसे बताए गए तो उसमें कंपनी को आदेश देकर के हमने कहा कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। समय पर उन लोगों की पेमेंट और समय पर पेमेंट के साथ साथ में कोई किसी का शोषण